अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज क्लास 10 एक्सरसाइज 2.8 आपको हम समझाएंगे और इस एक्सरसाइज में एक सेल्फ क्वेश्चन लेंगे जो तमाम क्वेश्चंस को कवर कर देगा और इस टेक्निक से सिखाएंगे कि जो आपने शायद पहले वो देखी भी ना हो और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। उस टेक्निक के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो एक ही क्वेश्चन से हम तमाम क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा आज एक सेल्फ क्वेश्चन है, यानी कि अपना बनाया हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्या वो सेल्फ क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 3 minus 2 under root 2, then find the value of first x square plus 1 upon x square. Second question x square minus 1 upon x square. Third question x की power 4 plus 1 upon x की power 4. Fourth question x की power 4 minus 1 upon x की power 4. Extra question number 4. तो आपने क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन जो है x की वैल्यू है जो कि x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है और हमें टू फाइंड जो करना है इसी तरह आप हेडिंग बना के लिखेंगे और इसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थर्ड एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसी तरह जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये क्वेश्चन हमारी बुक में मौजूद नहीं और इन तमाम के चारों के हमें आंसर चाहिए और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बुक में तो नहीं दिया, लेकिन मास्टर कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिलसिला ये है कि नॉर्मली ये याद रखिएगा कि कभी भी पेपर में, बोर्ड के पेपर में इतने सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के नहीं आते। आएगा तो या तो ये आएगा या अकेला ये आएगा या फिर ये या एहतियातन जो हम आपको फोर्थ करवा रहे हैं ये क्वेश्चन शायद आ जाए। तो सबसे पहले इन तमाम क्वेश्चंस के लिए हमें 1 अपॉन एक्स मालूम करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स हमें कैसे मालूम करना है कि इस x से हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं। तो चलते हैं, x से 1 अपॉन एक्स कैसे निकालना है, आपने कैसे मालूम करना है कि देखें ये दोनों जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी x है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 वो भी अपॉन में आ जाएगा और आने के बाद हमें ये बात आपको समझानी है कि हमारे मैथ्स के अंदर अपॉन में कभी भी रूट को नहीं रहना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है ये आप समझ लें। देखें, अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारा अगर अपॉन में रूट में कोई नंबर दिया हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स के अंदर आती है और जब पॉइंट्स के अंदर आती है तो वो मैथमेटिकली तौर पे वो उसकी मीनिंग हमारी दुनियावी कॉन्सेप्ट के लिहाज से सही नहीं बनती और उसी वजह से हमारे शुरू के 3 क्वेश्चन है 2.8 में, उसमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज जो वर्ड है वो मैथमेटिकली है, उसका भी मतलब ये है कि अपॉन का रूट खत्म करना है। लेकिन आखिर ये अपॉन का रूट क्यों खत्म किया जाता है? क्योंकि हमें यहाँ से अपॉन में रूट खत्म करना है, वरना हम आगे नहीं चल सकते। तो भाई उसकी वजह यह होती है कि अपॉन में रूट हो तो डिनोमिनेटर पॉइंट्स में आता है
तो इसके लिए सबसे पहला बुनियादी कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए न्यूमरेटर आखिर होता क्या है, डिनोमिनेटर क्या होता है। आप समझ रहे होंगे, मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा दूंगा, बट डेफिनेशन से तो कभी बात समझ आती ही नहीं है, वो तो जान छोड़ा दी जाती है डेफिनेशन बता के। देखें, न्यूमरेटर वो होता है जिसमें कोई जो चीज डिवाइड हो रही होती है, और डिनोमिनेटर वो होता है जिनमें वो डिवाइड हो रहा होता है। अब मैं कुछ मिसालें आपको दूंगा, आप खुद फैसला करें उन मिसालों से कि आप क्या समझते हैं इससे। देखिए, न्यूमरेटर पॉइंट में आ सकता है, जबकि डिनोमिनेटर पॉइंट्स में नहीं आ सकता। न्यूमरेटर होते क्या हैं? देखें, हम ये तो बात करते हैं, अब बात हम कर रहे हैं न्यूमरेटर की, कि 2.25 किलो गोश्त ले आओ और बांट दो लोगों में, तो 2.25 गोश्त बांटा जा सकता है। इसी तरह हम कहें कि 5.5 किलो आटा लेके आओ और लोगों में बांट दो, तो ये तो वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन ये न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर में अगर हम ये बात करें कि जाओ 3.5 लड़कों में ये चीज बांट दो, या जाओ 4.25 घर है उनमें ये चीज बांट दो, तो भाई घर जो होते हैं वो पॉइंटों में नहीं होते, वो नेचुरल क्वांटिटी में होते हैं। या तो एक घर होगा, 2 घर होंगे, 3 घर होंगे। इसी तरह हमारे जो इंसानों की तादाद है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। 4.25 लड़के थोड़ी होते हैं, 3.5 लड़के थोड़ी होते हैं। हाँ, मजाक में अगर किसी का कद छोटा हो तो हम 3.5 तो कह देंगे, लेकिन अगर फर्ज करें किसी भी अखबार के अंदर इन 3.5 बंदों का जिक्र आएगा तो कभी वो 3.5 नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 3.5 नहीं, बल्कि 4 लड़कों का मर्डर हो गया। ऐसे थोड़ी लिखेंगे 3.5 बंदे कत्ल कर दिए गए, वो तो बात बंद हो जाएगा। तो लिहाजा डिनोमिनेटर में ना मैथमेटिकली तौर पे कभी भी रूट में वैल्यूज नहीं रखनी होती। मैथमेटिकली इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, जो किसी को समझ में नहीं आता कि रैशनलाइज का मतलब क्या होता है। सिर्फ ये बता दिया जाता है अपॉन का रूट खत्म करें। बात लंबी हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, इसका फायदा उठाएं और फटाफट चलते हैं कि इस अपॉन को खत्म कैसे करते हैं। एक लफ्ज होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट याद करना है आपने। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसकी साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। रूल है मैथ्स का कि जितने मल्टीप्लाई करो उतने ही डिवाइड करो। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट 3 - 2 √2 का कॉन्जुगेट बनेगा 3 + 2 √2। मैथ्स पूरा इंसाफ करता है, कहता है मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करो, प्लस करना है तो माइनस भी करो। पूरा इंसाफ चाहता है मैथ्स, और जहां इंसाफ नहीं करेंगे गलती हो जाएगी आपकी। तो अब ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा 3 + 2 √2, और नीचे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a - b और a + b। गलती से मैंने इसको माइनस लिख दिया था, ये प्लस होगा। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा आप भी अपने माइंड में। तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या होगा, a² - b²। लेकिन a हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, और b हमारे पास हो गया 2 √2। इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 3 + 2 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और रूट कैंसिल होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 3 + 2 √2। अच्छा, अपॉन में 1 आ रहा है, और जब अपॉन में 1 आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 अंडरस्टूड अपॉन में होता है। हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, आप चाहें तो हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखें, और उसमें हमने बताया कि अपॉन में 1 अंडरस्टूड होता है और उसे लिखा नहीं जाता। वैसे भी एक शख्स अगर अकेला हो
तो कभी लोगों से ये नहीं कहता भाई मैं एक ही हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड, एक ही होता है और उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, एक शख्स एक ही होता है। तो ये 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली है, मालूम कर ली है। अब हमारे टास्क है ये फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हम वो फाइंड आउट करेंगे, आगे चलते जाएंगे, उससे आगे चलते जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि 1/x के बाद उन्होंने दो बातें हमसे कही हैं कि आप या तो ये पता करें या फिर ये पता करें। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये लो, हाँ ये कहते हैं कि ये फाइंड करो, ये हम नहीं फाइंड करेंगे, हटा दें इसको। इसी तरह लो भाई ये भी आ गया, ये भी हम नहीं फाइंड करेंगे, हटाओ भाई इसको। हम एक अलग तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ना तो x प्लस 1/x फाइंड करने की जरूरत है, ना x माइनस 1/x फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है हम ऐसा काम करेंगे कि ये भी फौरन निकल आए और ये भी फौरन निकल आए। उसके लिए हमें x तो गिवन है, 1/x हमने निकाल लिया। अब आपने करना क्या है कि आपने अब सिलसिला इस तरह से करना है कि ये एक यूनिक टेक्निक है, डिफरेंट है दूसरों से, कि आप 1/x की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो 1/x इधर दिया है और चूंकि ये सिलसिला चल रहा है तो पहले हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 1/x की वैल्यू आई है 3 प्लस 2√2। हमने क्या करना है कि हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर देते भाई यहाँ पे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6 6 2 12 हो गया, हमारे पास 12√2 आ गया और यहाँ पे 4 2 8 आ गया। अब 1/x के बाद 1/x स्क्वायर आपको मालूम है कि स्क्वायरिंग के बाद होता रहेगा और यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएंगे और फिर 12√2 आ जाएगा। तो ये 1/x स्क्वायर की वैल्यूज हमने निकाल ली है। याद रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला हुआ, जो कि हमारा अपना क्वेश्चन है, कि x प्लस 1/x फाइंड आउट करो या x माइनस 1/x फाइंड आउट करो। अलबत्ता बुक के अंदर दिया हुआ है, देंगे तो उनकी माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x अगर हमें नहीं कहा गया तो हम डायरेक्ट अगर इसे फाइंड आउट करना चाहें या इसे फाइंड आउट करना चाहें तो हमने क्या करना है कि 1/x की भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेनी है और इसे आपने याद रखना है और फिर उसके बाद आपने x की भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेनी है। उसके लिए हमें ये व्हाइट बोर्ड रफ करना पड़ेगा और तो अब हमें क्या करना होगा इधर कि हमें इस x की भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी। तो यहाँ लिखा है 3 माइनस 2√2, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 2√2, इसके ऊपर भी माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, फिर 2 फॉर्मूले के 3a और b हमारे पास 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 9 हो गया, ये 6 2 12√2 और प्लस 8 हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन की तरह 9 और 8 17 हो जाएगा
और -12√2 हो गया। तो ये हमारे पास निकल आया एक्स स्क्वायर का आंसर। अब ये फाइंड आउट करना है तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये फाइंड आउट कर लेंगे और साइड पे हम आ जाते हैं। थोड़ा सा एरिया है, अब चूंकि बहुत इजी वर्क है, ठीक है। और कैमरामैन थोड़ा सा इसको क्लोज कर ले थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये चीज नजर ना आए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस साइड आप देखें कि अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है कि पहले जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमारे पास थी 17 माइनस 12√2 और बीच में प्लस लगाना है। और 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी, ब्रैकेट में लिखनी है 17 माइनस प्लस 12√2। तो अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 17 माइनस 12√2 प्लस का 17 प्लस का 12√2। तो अब आप ये देखें कि ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और 17 प्लस 17 34 आपकी वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ चुका है। लेकिन याद रहे कि जब हमें बुक के क्वेश्चन के मुताबिक अगर x प्लस 1/x या x माइनस 1/x फाइंड आउट का बोलेंगे तो वो हमें पहले निकालना होगा, मालूम करना होगा। लेकिन अगर नहीं कहते, चंद क्वेश्चन ऐसे हैं तो हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। तो अब भाई इसका तो आंसर आ गया 34, तो हम यहाँ पे इसका आंसर 34 नोट कर लेते हैं। ओके, तो 34 इसका आंसर आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह हमें अगर फर्स्ट करें, अब ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी और अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की जगह जो उसकी वैल्यू थी, जो हमारे पास यहाँ नोट है, हम वो वैल्यू उतार देंगे। यानी एक बार हमें प्लस में करना है और एक बार हमें माइनस में करना है। तो आप ये देखेंगे ये टेक्निक भी आपकी बड़ी क्लासेस के अंदर, इंटर वगैरह में भी यूज होगी। तो वहां पे ये तरीका कार है। तो यहाँ पे भी बुक में बेशक कि आपको दूसरा मेथड बताया हुआ है, लेकिन ये भी मेथड आपका 100% बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बात सारी ये है कि बुक वाले भी जब एक से ज्यादा मेथड होते हैं तो वो जाहिर सी बात है किसी एक को ही पसंद करते हैं। तो हम इस सिलसिले में आपको बुक से हट के भी बता रहे हैं। 17 माइनस 12√2 माइनस अंदर की साइन चेंज कर देगा। यूं कहना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, माइनस प्लस माइनस, भाई ब्रैकेट के बाद माइनस और अंदर की साइनें उलट जाएंगी, बस ये याद रखें। माइनस के 17 माइनस 12√2। तो अब क्या होगा कि 17 से 17 कट हो जाएगा और ये दोनों माइनस के अंदर ऐड हो जाएंगे। हमने ये भी कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस के अंदर आप जाके देखिएगा कि जब माइनस के ऐड होते हैं तो माइनस साइन क्यों लगती है, ठीक है। वहां हमने कॉन्सेप्ट की वीडियोस में ये समझाया हुआ है, देखें, बहुत फायदा होगा आपका अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं। 12 12 24 हो जाएगा और रूट के अंदर 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी हमारा आंसर आ चुका। हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट, आंसर हम वहां लिख देते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है माइनस का, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस साइड, ठीक है, वहां हमने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। इसका भी आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, 34 इसका आया और हमारा आंसर इसका माइनस का 24 और √2 इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा एक बड़ा टास्क आ गया, वो ये है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है।
अब हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट है जो कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। इसके लिए हम इस आंसर से भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 34 आ रही है, और इससे भी हम निकाल सकते हैं आंसर। दोनों के हम आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब थर्ड ऑफ क्वेश्चन हमारा जो है वो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। इसके लिए हम या तो इसके आंसर से वो स्क्वायरिंग करके निकालेंगे या फिर माइनस वाले की स्क्वायरिंग करके निकालेंगे। हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगे इससे कर लें, अगर वो आसान लगे। अगर हम फर्स्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू के बाद 34 लिखा हुआ है, तो हमें याद रखना है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तब मालूम हो सकता है जैसे कि हमने x का स्क्वायर किया था और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो आंसर आया था दोनों को ऐड कर दिया था। अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना फर्दर ये कि आपको एक्स स्क्वायर जो हमने किया था उसकी अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी अगेन स्क्वायरिंग करनी है। वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, वो भी हो सकता है, या फिर आप इसको जैसे कि बुक की जो टैकल सकते हैं तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमें दोनों साइड इसकी स्क्वायरिंग लेनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। ऐसे कोई हर्ज नहीं है अगर पहले लिख लिया जाए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने 34 का स्क्वायर करना है। हाल ही में एक मास्टर कॉन्सेप्ट में हमने स्क्वायर की वैल्यू निकालने का आपको तरीकाकार बताया था। अब 34 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं दबा लिया, तो मैंने जो टेक्निक बताई थी उसी टेक्निक के मुताबिक हम निकालते हैं कि देखिए 34 का अगर हमें स्क्वायर है या हमारे पास रफ बना लेते हैं। 34 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसकी टेक्निक ये है कि 3 का स्क्वायर कर लें आप फौरन 09, फिर 4 का स्क्वायर कर लें 16 यानी कि 16, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 आ रहा है, 24 के लास्ट में हमने 0 लगा लेना है, वो इसमें ऐड कर लें यानी कि 240 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आने के बाद हमें यहाँ पे इसे लिख देना है। लेकिन याद रहे कि ये टेक्निक अभी आपको देखनी पड़ेगी हमारे मास्टर कॉन्सेप्ट में। हमने टाइम बचाने के लिए फटाफट कर दिया है, उसके लिए आप वीडियो देखें पहले। तो अब ये कि ये ऊपर नीचे कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद x की पावर 4 और प्लस का 2 आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इज इक्वल टू 1156। अब प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 होने के बाद आपको मालूम है कि 1156 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1154। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, और थर्ड रिक्वायरमेंट में हमारे पास इसका आंसर आया है 1154। तो ये हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ हमारा आखिरी टास्क है, हमारा लास्ट टारगेट है। और लास्ट टारगेट बहुत आसान है इस लिहाज से कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो फोर्थ, अब अगर टारगेट मालूम करते हैं इसमें, तो फोर्थ के अंदर हमारे पास आपको मालूम है कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी इस्तेमाल करें तो हमारे पास a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और b हो जाएगा 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप ये देखें कि चूंकि हमारे पास सिलसिला ये है कि अगर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें इन दो को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट कहेंगे तो पहले ये दो जिस तरह से समझाए थे निकालने पड़ेंगे, लेकिन a जो है वो x नहीं होगा, a जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल और b जो है 1/x स्क्वायर के इक्वल लेना होगा। और अगले स्टेप में ये हमारा जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई हुई है वो देखें, आपके पास नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू आई थी वो आई थी -24/√2 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है जो प्लस के अंदर वैल्यू आई है वो क्या है 34। अब फाइनली क्या है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 816 सबसे पहले तो ये याद रहे कि माइनस प्लस माइनस और 816 कांस्टेंट आ रहा है और अंडर रूट के अंदर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी अपनी कर ली और ये हमारे पास आंसर आ चुका। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से पूरी एक्सरसाइज को इस तरीके से कवर कर लिया। अलबत्ता ये है कि हमने थोड़ा सा चेंज रखा कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x फाइंड आउट नहीं किया। तो लिहाजा कभी आप बड़ी क्लासेस में जब एंट्री टेस्ट होते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे समझते हैं बहुत बड़ा दे दिया, तो वहाँ ये अकल इस्तेमाल हो जाती है। और जो बच्चे इंटर में मैथ्स लेते हैं उन्हें अपना नॉलेज मैथ्स का इंक्रीज़ करना चाहिए। एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 मेथड से होते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे वही अच्छा है, बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा और उसके अंदर बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो मैं आपको अच्छे करके समझाऊंगा। और जैसे कि पहले मैंने कहा है कि हमारे एग्ज़ाम जिस वक्त हों आपकी तैयारी अब तेज़ शुरू हो जानी चाहिए और पूरा अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें से पता नहीं क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अब आने वाली वीडियोस में हम आपको एग्ज़ाम, चूँकि 10 क्लास हमारी ऐसी है जिसके अंदर हमें मालूम होता है कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, लिहाजा हर एक्सपीरियंस टीचर कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड को जानता है। तो लिहाजा फ़ायदा उठाते हुए ताकि हम जल्द से जल्द अपनी YouTube के ज़रिए मास्टर कॉन्सेप्ट के चैनल पे आपको तैयारी करवा दें। तो लिहाजा आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।